प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। शनि डायरेक्ट हो चुके हैं 21 फरवरी 2026 एंड इवन लॉन्गर उसका इम्पैक्ट रहेगा। सो लास्ट 138 डेज में हम सब प्राणियों ने, इंसान बोलो, कोई दूसरे स्पीशी का जानवर बोलो, जाने अनजाने में जो भी हम लोगों ने किया है उसका रिपोर्ट कार्ड 28 नवंबर यानी कि आज जिस डेट में बैठ के मैं रीडिंग कर रही हूँ 28 नवंबर 2025 से लेके 21 फरवरी 2026 तक हम सबको मिलने वाला है। जिसने अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया है बुरा मिलेगा। बट यू नो व्हाट, हमेशा ये नहीं होता है एक इंसान सिर्फ अच्छाई करे और दूसरा इंसान सिर्फ बुरा करे, ऐसा नहीं होता है। मिक्स्ड बैग होता है क्योंकि हम हर इंसान के साथ या हर किसी के साथ एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। सो मिक्स्ड बैग रिजल्ट ही मिलेगा सबको। इंसानों की बात करते हैं, बाकियों का छोड़ देते हैं, उनका तो है शंभू देखने के लिए। सो हम लोगों को कैसे, आई थिंक हम लोगों को मिक्स्ड बैग मिलेगा, मुझे या आपको, सबको। जो जब जहाँ अच्छा किया है उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जहाँ बुरा किया है वहाँ का पगेशन रिलीज बुरा रिजल्ट मिलेगा। सब सब्जेक्ट्स में 100 पाना पॉसिबल नहीं होता है। सो बिकॉज वी आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन। बट हाँ, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा अगर गलती करके उसको रियलाइज़ करके उसको सुधारने की कोशिश हम लोग किए हैं तो उसका भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, हाँ, बोनस पॉइंट्स। सो आज की रीडिंग मैं उसी तरह से करूँगी। ये टाइमलेस रहेगा इन द सेंस के नवंबर 28 2025 से फरवरी 21 2026 के अंदर जिन तक पहुंचना है पहुंच जाएगा। इसके बाद अगर किसी तक पहुंचता है तो वो यूनिवर्स की इच्छा होगी, अदरवाइज मैं इस टाइम फ्रेम को सील कर रही हूँ। बट अगेन, मेरे करने ना करने से कुछ नहीं होता है। लाइक आई सेड कि अगर उसके बाद भी किसी तक ये वीडियो कभी 2 साल 3 साल बाद पहुंचता है तो इसका मतलब होगा कि उसको उस टाइम में उस वीडियो की ज़रूरत है। बट फ्रॉम माई साइड आई एम सीलिंग द टाइम फ्रेम फ्रॉम नवंबर 28 2025 टू फरवरी 21 2026। ठीक है, इस पीरियड में कर्मा क्या मिलेगा किनको? आप लोग सब पूछते हो ना, बहुत लोग पूछते हो कि मैम पहले हमारा चेक कीजिए फिर पर्सन का, थर्ड पार्टी का, तो कर्मा भी चेक कर ले। ट्रिगर्ड फील करोगे तो मत देखना। सो मैं तीनों की चेक करूँगी कि ये जो शनि डायरेक्ट हुआ है, सो जिस मेंशन्ड पीरियड के अंदर आपको क्या कर्मा मिलेगा, आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके सिचुएशन में तो आपको और आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा, वो पोर्शन आपके लिए वैलिड होगा। अगर इफ़ यू आर डन विथ योर पर्सन, फिर पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ो, खुद का देख लो। पर मुझे नहीं लगता है यू आर डन विथ योर पर्सन। सो एनीवे, और हाँ, कर्मा का मतलब ये नहीं है कर्मफल, यू नो, जो सीड बोओगे उसी सीड का प्लांट आएगा और उसी का फल भी उसी का मिलेगा, राइट। सो उस हिसाब से कर्मा मतलब हमेशा बैड कर्मा ही नहीं होता है। लेट्स सी, आई विल टेक 3 कार्ड्स फॉर ऑल 3 ऑफ यू और देखते हैं क्या आता है। नो बॉटम ऑफ द डेक्स, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कुछ नहीं है, स्पेसिफिक एनर्जी है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना देखना है, बाकी छोड़ देना है। अगर ट्रिगर्ड फील करो इमीडिएटली स्टॉप करो, नो हार्ड फीलिंग्स। सबकी कैपेसिटी नहीं होती है सब कुछ हैंडल करने की, एंड दैट इज़ ऑल राइट। यूनिवर्स ने आपको उसी तरह से उसी पैटर्न में बनाया है, तो इट्स ओके।
अंडरस्टैंडेबल। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपका पर्सन और थर्ड पार्टी का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना। खुद को कोई फॉल्स होप देने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, नथिंग इज़ पर्सनल हियर, नथिंग। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पर्सनल एनर्जी रत्ती भर भी पिक नहीं होती है, एकदम क्लियर ले लो। सो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द कलेक्टिव। वहाँ से अगर आप कुछ मैच कर पाते हो फाइन। मैं 10 बात बोल सकती हूँ, जैसे मैंने 3 कार्ड्स निकालूंगी तो 3 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स ही आपके साथ मैच करे, ज़रूरी नहीं है 1 या 2 भी कर सकता है या कुछ नहीं भी कर सकता है। सो उस हिसाब से अपना ये दिया है ना भगवान ने, उसको थोड़ा सा काम पे लगा के देखो। टाइम फ्रेम तो मैंने सेट कर दिया है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, लिव इन पार्टनर्स, नथिंग मैटर्स। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टी पिक होगी। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। वैसे स्पेसिफिक कुछ नहीं आता है। सो यू नो योर थर्ड पार्टी, यू नो योर पर्सन, यू नो योर सेल्फ। सो पहले मैं आपका देखूंगी कि शनि जब ये सैटर्न डायरेक्ट पीरियड में 28 नवंबर टू 21 फेब, इस बीच आपको क्या कर्मा मिल सकता है। 3 कार्ड्स, 2 कार्ड्स एक साथ आया, ऐसे नहीं लूंगी, एक एक करके आना पड़ेगा। सारे कार्ड्स, रेस्टलेस मत हो यार, आप लोग रेस्टलेस होते हो तो कार्ड्स भी इधर उधर ही होंगे। सो प्लीज़, सब अच्छा ही होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा, आपने इतना सफ़र किया है। सो एवरीथिंग विल बी, सब कुछ सही होगा। ओके, आपका देख लिया, तीनों का एक साथ निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आपके पर्सन को क्या कर्मा मिल सकता है। आपके पर्सन को शनि डायरेक्ट पीरियड में क्या कर्मा मिल सकता है। दो कार्ड्स एक साथ लो। थर्ड पार्टी को शनि डायरेक्ट पीरियड में क्या कर्मा मिल सकता है। कॉमन बॉटम ऑफ द डेक नहीं लूंगी बोला था, बट चलो ले ही लेते हैं क्योंकि आया भी वैसा ही कुछ है। अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन, तीनों की लाइफ, अब तीनों की लाइफ बदलने वाली है सम वे और द अदर। अ शॉकिंग रेवलेशन दैट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड योर लाइफ ऑल टुगेदर। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप रिलेटेड ही हो, क्योंकि मैं इसको ओपन एंडेड रखी हूँ। आई एम श्योर कि आज मेरी कलेक्टिव इतना तो मैच्योर हो ही गई है, इमोशनली मैच्योर इतना तो हो ही गई है कि सिर्फ एक रिलेशन के ऊपर उनका पूरी ज़िंदगी निर्भर नहीं है। बट हाँ, कुछ तो रिवील होगा। इट विल बी अ शॉक फॉर ऑल 3 ऑफ यू, मतलब लाइक सडन चेंज, सरप्राइजिंग। अब किसके लिए प्लेजेंट होगा, किसके लिए अनप्लेजेंट होगा, ये कार्ड्स देखने के बाद मुझे पता चलेगा। सो मैं ये बॉटम ऑफ द डेक यहाँ रखती हूँ। पर एक चीज़ जान लो, नेक्स्ट
3 मंथ्स में, हाँ over the next 3 months, and it can also continue a little more क्योंकि एनर्जी रहेगी, बट अगेन लेट्स बी स्पेसिफिक, over the next 3 months कुछ तो आपके साथ, आप तीनों के साथ होगा जो आप तीनों ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। वो आसमान से टपकने वाली चीज़ होगी, सडन रेवलेशन, सडन चेंज, जो आप तीनों की ज़िंदगी, नॉट नेसेसरली कि एक ही चीज़ सबको झटका देगी, पूरा एकदम हिला के रख देगी आप तीनों को। अब इन अ प्लेजेंट वे और अनप्लेजेंट, लेट्स चेक, बट आई नीड टू बी एक्सक्यूज फॉर अ मोमेंट। ओके, सो बैक टू द रीडिंग। आपके लिए आया है कार्मिक लेसन। दिस पीरियड हैज़ बीन रियली टफ फॉर यू, रियली टफ फॉर यू, बहुत टफ रहा है आपके लिए। ऑफ कोर्स, क्रॉसिंग पाथ्स, ट्रस्ट इन प्रोसेस, आपके लिए अच्छा होगा। यू हैव सफ़र्ड इनफ, और पिछले 138 डेज़ में आपने जाने अनजाने में इतना भी कुछ घटिया काम नहीं किया है जिसके वजह से आपको पगेशन की ज़रूरत पड़े। यू हैव डन इनफ पगेशन ओवर द नेक्स्ट 138 डेज़। यू हैव हैड योर कार्मिक लेसन। यू नो, पूरी तरह से आप डूब गए थे। दिस विल बी अ कन्फर्मेशन, हाँ। Over the last 138 days, if not more, पूरे भवंडर बन गई थी आपकी ज़िंदगी, वर्लपूल ऑफ इमोशंस। इनफैक्ट सिर्फ इमोशन नहीं, हर जगह से लात, हर जगह से पंच, डिशुम, हर जगह से थप्पड़, हर जगह से रिजेक्शन, हर जगह से डूब रहे हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, हर जगह से। शायद कुछ लीगल इश्यूज, जैसे एक चक्रबूहा बन गया था, और आप अभिमन्यु। सब आपको सिर्फ जो भी मिले सिर्फ हर्ट ही करे, जो भी मिले धोखा ही दे। एवरी हेल्पिंग हैंड टर्न्ड आउट टू बी अ जूडस, अ ब्रूटस, मीर जफर। दोस्त बन के आए, पीठ पे खंजर भोंक के चले गए। आपके पर्सन की तो छोड़ ही देते हैं। द लास्ट 138 days हैज़ बिन सुपर टर्बुलेंट फॉर यू, बट ज़रूरी था क्योंकि आपको आपका कार्मिक लेसन लर्न करना था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। बट इन द नेक्स्ट 3 months यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। देखो, शायद इतना दिखाई नहीं देगा, ये एक शिप है, शिप नहीं, वो जो जेट स्की करते हैं ना, वो स्पीड बोट, हियर इज़ अ स्पीड बोट। देखो, इतना बड़ा भवंडर समुंदर के बीच, आप एक छोटा सा स्पीड बोट की तरह, पर आपने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ ही आप स्कोर कर गए यूनिवर्स के लिए। आई कीप टेलिंग यू ना कि द यूनिवर्स गिव 0 fucks कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। जितना भी मार्क्स स्कोर करोगे ना, फाइटिंग इंस्टिंक्ट पे करोगे। आपका अगर फाइटर इंस्टिंक्ट है तो आप स्कोर कर जाओगे, और वही आपने कर लिया है, मार्क्स स्कोर कर लिया है आपने। सो आप ही सोचो ना, ये छोटा सा स्पीड बोट, ये तो कहाँ डूब के चूर बिखर के न जाने क्या क्या हो जाता है इसका। नहीं, सबको लगा था ये डूब जाएगा, सब मिलके इसको डुबोने में लगे थे, पर ये निकल रहा है और इस भवंडर से ये निकल जाएगा। सेफ पैसेज। ये वर्लपूल के एकदम कोर में नहीं है, देखो ये बाहर आ रहे हैं, ये स्पीड बोट बाहर आ रहा है ज़ करके, नीचे से करके, फुश नहीं, वो तो प्लेन होता है, वो ज़ करके ऐसे बाहर आते हैं ना, वो कर रहा है। कभी कभी मैं क्या सब कर देती हूँ। एनीवे, सो या यू विल बी सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आएगी। आपने अपना कार्मिक लेसन लर्न किया, पर भूल मत जाना, ये फेज़ कभी मत भूलना, क्योंकि भूल जाओगे ना फिर से लेसन याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गलतियाँ फिर से दोहराओगे, रीटेस्ट होने वाली है। डोंट डू दैट, और आप करोगे भी नहीं। प्यारे बच्चे हो यूनिवर्स के, सो समझ जाओगे। सुलझा हुआ मन है ना, उलझ सकता है कभी कभी, पर बेसिक इंस्टिंक्ट तो सुलझा हुआ है। आप यू विल बी सेफ ओवर द नेक्स्ट 3 months। अगर मैं आपका कर्मा बोलूँ तो यू विल लैंड इन सेफ्टी।
घर में शांति वापस आएगी धीरे धीरे, मन की शांति वापस आएगी। यू विल फील स्टेबल हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जहाँ जहाँ से आपको आपका पिछाड़े बम्बू घुसाया गया था वो बम्बू धीरे धीरे निकाला जाएगा। घाव रह जाएगी, बोरोलिन लगाते रहो, धीरे धीरे घाव भी बढ़ जाएगा। हो जाएगा धीरे धीरे। मेरा मतलब ये है कि धीरे धीरे लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आएगी। अब आप सेफ हो, अब कोई तूफान नहीं आने वाला है आपके, अब फिलहाल तो नहीं आने वाला है। आपने लेसन लर्न कर लिया, अपने मार्क्स स्कोर कर लिए, अभी आप रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन शायद यही होगा आपके लिए। ये जो अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन का कार्ड आया था ना, ओवरऑल एनर्जी मैंने कहा था किसके लिए अच्छा होगा बुरा होगा, देखते हैं। आपके लिए अच्छा होगा, किसी से तो मिलोगे। क्रॉसिंग पाथ्स, अ डेस्टिन्ड एनकाउंटर इज अबाउट टू हैपन बिटवीन यू एंड समवन। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है आपके पर्सन का कार्ड देख के आपके पर्सन होंगे, मुझे नहीं लगता है। हो भी सकता है बट कार्ड से मुझे नहीं लग रहा है। आई मीन मैं 80 to 88% चांस है आपके पर्सन नहीं है, कोई नया एनर्जी है। बाकी जो पार्ट है वो आपके पर्सन हो सकते हैं, बट अभी आपने अपना कार्मिक लेसन लर्न कर लिया है। अभी यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट योर सोलमेट। जो आपके नसीब में जिसका नाम लिखा हुआ है वो आपसे मिलेंगे। सड़क पे चलते चलते ही मिलेंगे, पब्लिक प्लेस पे मिलोगे आप लोग। चांसेस आर लेस दैट आप लोग इंटरनेट पे मिलोगे, कोई कॉमन फ्रेंड के वहाँ, या फिर ऑफिस में, या नेबरहुड में, या कोई पब्लिक प्लेस में, कोई कैफ़े में, कोई मॉल में, वाया सम रिलेटिव का फ्रेंड, कज़न का फ्रेंड, कुछ भी, व्हाटएवर, दोस्त का दोस्त, बट इन पर्सन। कोई इल्यूशन नहीं, कोई राहु एनर्जी नहीं। ऑनलाइन राहु एनर्जी होता है, कोई राहु एनर्जी नहीं। यू विल बी क्रॉसिंग योर पाथ्स, पब्लिक प्लेस पे दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एंड दिस विल बी अ डेस्टिन्ड कनेक्शन। ये जो कार्मिक लेसन लर्न किए हो ना, यहाँ आपका एक चीज़ हुआ, ये जो हर लोगों से जो बिट्रेयल आपको आपने फेस किया है, स्पेशली फ्रॉम योर पर्सन, इसमें आपका ना एक ट्रस्ट इशू हो गया है, और वो ट्रस्ट भी वापस आएगा। कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है, जो, या हो सकती है नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, जो जिनसे बहुत दिनों बाद आप लोग मिलोगे। कोई एक्स भी हो सकता है जिसके साथ आपका बिछड़ गए थे पर फिर से आप लोग मिल रहे हो, बट सम न्यू एनर्जी, मतलब जिसके साथ आपका एकदम एनर्जी कॉर्ड कट हो गया था, फिर से रीएस्टैब्लिश होगा। अब आप बोलोगे मुझे कोई नहीं चाहिए, आई एम ओके, ये दैट्स अप टू यू। मैं बता रही हूँ क्या एक्सपेक्टेड है। बफे में जाते हो तो कितने सारे खाना होता है, तो सब खाना होता है क्या? ये तो यूनिवर्स आपके लिए इतने सारे खाना परोस रहे हैं। अब आपको क्या खाना है नहीं खाना है ये आप डिसाइड करोगे, नो प्रेशर, और अकॉर्डिंगली विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। पर हाँ, आपको फिर से ज़िंदगी संवारने का एक मौका दिया जा रहा है। आप अगर हॉस्टाइल रहोगे, आप अगर अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठोगे, तो लाइफ में वो खुशी कभी नहीं लौट के आने वाली है। क्योंकि अगर आपके पर्सन आपसे छूट गए हैं, लाइक वो टॉक्सिक एनर्जी अगर आपके, आई डोंट थिंक कि वो टॉक्सिक एनर्जी आपके लाइफ में वापस आएगी। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट चैनलिंग योर पर्सन रिटर्निंग टू योर लाइफ फॉर दिस कलेक्टिव, बट you will be meeting, at least not over the next 3 months. उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, but a new energy is entering your life in the next 3 months, which will be a very pleasant energy. ज़रूरी नहीं है कि, again also ज़रूरी नहीं है कि romantic partner ही हो, कोई बहुत अच्छा friend भी हो सकता है, soulmates can be anyone, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो, कुछ भी हो सकता है, बट अ न्यू एनर्जी। बट फॉर दैट यू हैव टू कीप योर हार्ट ओपन। अगर आप हॉस्टाइल एनर्जी में भी रहोगे, अगर वो पुरानी टॉक्सिक एनर्जी, अब कार्मिक लेसन लर्न करने के बाद भी अगर आप टॉक्सिक एनर्जी लेकर ही आगे की तरफ बढ़ोगे, वो अलग बात है। सी, अगर आप अकेले रहना चाहते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार करो, अपने पर्सन के अलावा आपको और कोई नहीं चाहिए, सो दैट इज़ डूइंग इनजस्टिस टू द यूनिवर्सेस डिसीजन, है ना। सो
इस इंसान के साथ ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, एकदम बच्चे जैसे। ये देखो ये सब जैसे हम लोग इसको बंगाली में क्या कहते हैं, वो जायंट्स व्हील कहते हैं इंग्लिश में। सो जो बचपन ये होते हैं ना जायंट व्हील, या फिर वो हॉर्स राइडिंग मेले में, शायद ऑफ कोर्स फेस्टिवल टाइम आ रहा है, मेले, विंटर इज़ द सीज़न, बहुत सारे मेले लगते हैं इधर उधर, आप लोग जाओगे वहाँ करोगे। तो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ दिस रिलेशनशिप, डोंट रश फॉर आंसर्स। लास्ट टाइम आपने जो किया था ना अपने पर्सन के साथ, डोंट रश इट। लाइक अगर किसी न्यू एनर्जी से मिलो, इमीडिएटली ये कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि इसके साथ मेरा क्या चांसेस है या क्या चांसेस नहीं है, क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये एनर्जी ना आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन है। सो जहाँ इसके साथ आपको पहुँचना है, यूनिवर्स आपको वहाँ पहुँचा देगी। Trust the process and you won't be disappointed. Don't rush for answers. Let the universe reveal it. Unexpected revelation. So आपके लिए कर्मा is good enough. इतना कुछ खराब नहीं है, इनफैक्ट अच्छा ही है, अपने पोर्शन का भुगता है। सो अभी ओके, द फर्स्ट कार्ड इज माइंड गेम्स। आपके पर्सन के साथ अभी माइंड गेम खेला जाएगा। जो खेल, देखो ये पूरा चेस बोर्ड है, आपने चक्रव्यूह से बाहर निकला और ये चेस बोर्ड के अंदर घुस गए। यही होता है, द टेबल्स आर टर्निंग, विल टर्न। अभी आपके पर्सन के साथ माइंड गेम्स खेले जाएंगे। इमोशनल इंटरैक्शंस इन्वॉल्व कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। इमोशनली ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके पर्सन को एक या अधिक लोगों से मैनिपुलेटेड होना पड़ेगा, कंट्रोल, ऐसे। ये जो ईगो, एक मिनट, आपके पर्सन का बहुत ईगो वाले इंसान है, बहुत, मैं राजा हूँ या मैं रानी हूँ। और एक ईगो वाले इंसान के लिए सबसे पैथेटिक काम होता है किसी के सामने सर झुकाना, वही उसको झुकना पड़ेगा। जो इमोशनल मैनिपुलेशन, जो इमोशनल कंट्रोल का खेल उसने आपके साथ खेला था, वही उसके पास वापस आने वाला है। और ये थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं, किसी और की तरफ से या मल्टीपल लोगों की तरफ से, मल्टीपल क्षेत्र में। देखो कितना अजीब बात है ना, आपको मल्टीपल सोर्सेस से जो मिल रहा था, जहाँ से आप निकल आए हो, अभी आपके पर्सन वही पहुँच रहे हैं। अभी मल्टीपल सोर्सेस से इनको वो इमोशनल कंट्रोल और मैनिपुलेशन का, ये माइंड गेम्स का सामना करना पड़ेगा। धोखा आपके पर्सन को मिलने वाला है, चाहे वो धोखा कुछ भी हो सकता है, उसका हेल्थ का रॉन्ग डायग्नोसिस भी हो सकता है, कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट भी हो सकता है, करियर में कोई धोखा हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी कोई धोखा हो सकता है। लाइक नॉट जस्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, बट शायद ऐसे कोई बहुत ही खास यार दोस्त या कुछ भी। पर माइंड गेम्स, जिन माइंड गेम्स में इसने आपको धकेल के चौपट हो गए थे, अब वो माइंड गेम्स का सामना ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स उनको करना पड़ेगा। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रिजिंग डिफरेंसेस। हाँ, कुछ चैलेंजेस यहाँ थोड़ा सा कुछ अच्छा होने वाला है आपके, क्योंकि आपके पर्सन को थोड़ा सा कुछ अच्छा भी उसने लास्ट 138 डेज में किया है, सो उसका कुछ अच्छा भी उसको मिलने वाला है। देयर विल बी चैलेंजेस बट योर पर्सन विल बी एबल टू ओवरकम देम। सी देखो, कर्मा का मतलब ये नहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया। डिपेंड्स ना वो कितना खराब क्या किया है, किस लेवल तक का किया है। ऑफकोर्स हम सबको लगता है, लाइक हम सबकी स्टोरी में हम हीरो या हीरोइन होते हैं, दूसरा इंसान विलन होते हैं। उसे पूछो, उसकी स्टोरी में वो हीरो या हीरोइन है, हम लोग विलन हैं। सो इस तरह नहीं, जिस तरह यूनिवर्स चाहेगी। आपके और मेरे छी इतना छोटा सा मिलेगा कर्मा, जो मिल रहा है प्रसाद है, आपके अनुसार नहीं होगा, यूनिवर्स के अनुसार। सो हाँ, योर पर्सन कैन बी अ फूडी, उसको खाना खाना बहुत पसंद है। सो ब्रिजिंग डिफरेंसेस, वो बहुत कोशिश करेगा लोगों के साथ अपना रैपो, अपना नेटवर्किंग फिक्स करने का। देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, इनफैक्ट कल्चरल डिफरेंसेस इज देयर। सो मे बी वो अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ, आई डोंट नो अगर क्या काम वो करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ उनको शायद
शायद कोई और काम करेंगे, जैसे अलग कल्चर में जाके काम करेंगे। जैसे मैं बंगाली हूँ, हिंदी में रीडिंग करती हूँ फॉर माई ऑडियंस एंड ऑल दैट। शायद वो उसका जो नेटिव सिचुएशन है वहाँ से बाहर जाके, लाइक एक एक्टर सिर्फ हिंदी में नहीं, एक हिंदी फिल्म एक्टर कभी कभी जाके साउथ में भी काम करते हैं, बंगाली फिल्म्स में भी काम करते हैं, लाइक दैट। वो ना हर जगह अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस उनको मिलेगा। हर चैलेंज वो सक्सेसफुली ओवरकम नहीं कर पाएंगे, बट कुछ क्षेत्र में उनको ग्रोथ मिलेगा। कुछ डिफरेंसेस, चाहे वो पर्सनल डिफरेंसेस हो, प्रोफेशनल डिफरेंसेस हो, जहाँ भी हो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस योर पर्सन विल बी फेसिंग फ्रॉम अक्रॉस रिलेशनशिप्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। कुछ वो सक्सेसफुली ओवरकम कर पाएंगे, which will lead to some kind of growth, some kind of opportunities, but mostly he or she, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से, won't be able to face those, I mean unsuccessful होंगे वो challenges को handle करने में। So yeah, challenges some successfully handle करेंगे, leading to growth, rest will go down the drain. The real story, the third card is the real story. The true story will come to light. उसका जो असली चेहरा है, this will be the unexpected revelation for your person and it will be in poor light. ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका जो असलियत है उसके सामने, लोगों के सामने आ जाएगा। ये both the ways, आपकी असलियत भी उसके सामने आएगा, अगर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल एनर्जीज आती है। आपका असलियत भी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था उसको भी समझ में आएगा कि आपकी असलियत क्या है, वो कहाँ गलत था। बट मोर देन दैट, उसका मास्क पील ऑफ हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ क्या गलत किया है उसके बेस पर वो इंसान जो है, जो उनका जो एरोगेंस, उनको हर इंसान को छोटा समझना, अपने से छोटा समझना, लोगों को रिस्पेक्ट ना करना, लोगों के उसका जो चमकीला एक्सटीरियर है, हम्बल एक्सटीरियर है, उसके पीछे जो एक्चुअली जो शातिर दिमाग काम कर रहा है, उससे लोग तो उससे वाकिफ़ थे, बट पूरी तरह से ये नंगा हो जाएगा। कुछ ना कुछ ये गलती करेगा एंड ब्रिजिंग द डिफरेंसेस के वहाँ बाद ही ये कार्ड आया है। सो वो करते करते ना कहीं तो ये कोई गलती करेगा। जो चैलेंजेस ये ओवरकम कर गया सही है, और जो मैक्सिमम चैलेंजेस ये ओवरकम नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, वहाँ वो ऐसे फंसेगी। और माइंड गेम्स और वो चैलेंजेस में ऐसे वो फंसेंगे कि उसके बदन ढकने के लिए एक थ्रेड भी नहीं रहेगा, राजा तेरा कपड़ा कहाँ है, ये स्टोरी आपने सुना ना, कि राजा को सबसे फाइनेस्ट कपड़ा सिलना था। दर्जी सिल के देता, राजा को पसंद नहीं आता, तो दर्जी ने कहा ठीक है, एक इनविजिबल क्लोक सील के देते हैं। एक्चुअली कुछ नहीं था, वो राजा के सामने प्रिटेंड किया कि देखो कितना अच्छा रोब है, आप पहन लीजिए। एक्चुअली कुछ नहीं था, राजा ने वही पहन लिया। एक्चुअली राजा नंगा था, सबको पता था राजा नंगा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बोलने के लिए कि राजा तू तो नंगा है। एक छोटा सा बच्चा आया और बोला, राजा तेरा पोशाक कहाँ है, तू नंगा क्यों घूम रहा है। आपके पर्सन कैसे है ये सबको पता है, पर शायद उनकी पोजीशन की वजह से या किसी वजह से भी, या फिर हर इंसान अपना बेनिफिट समझते हैं, अपना अपना बेनिफिट की वजह से शायद मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। पर अब ऐसा कुछ होगा जब वो सबके सामने उसका नंगापन सब एक्नॉलेज करेंगे। द ट्रू स्टोरी, वो कैसा इंसान है, मुझे तो लग रहा है घटिया इंसान है। एनीवे, एनर्जी वैसे ही चैनल हो रही है। उसका ट्रू स्टोरी बाहर तो आएगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच, देखिए आपका पर्सन काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वाइज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक किताब है, इमोशनल बंदा है, सेंसिटिव बंदा है, पर
एज लॉन्ग एज इट सर्व्स हिज और हर इमोशंस, वो बस उतना ही कदर करते हैं। उनके लिए जो अच्छा है वही कदर करते हैं। हाँ, इमोशनली अनस्टेबल भी है, ओवर थिंकर है, एंग्शियस एंग्जाइटी है, उनको हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। वेल्दी है, आपके जो पर्सन है वेल्दी है, अपने लिए अच्छा कमाया है, अच्छा घर, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉश घर। सो हो सकता है एक एलीट क्लास के हो, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो। उनका ट्रू स्टोरी जब बाहर आएगा, सबसे बड़ा असर उनके घर पर होगा, उनके परिवार पर होगा। और अगर आप ये परिवार के आप अगर इस परिवार के हिस्से हो तो जस्ट बी अ विटनेस, डोंट इन्वॉल्व इन दिस। बट अगर आप इस परिवार के हिस्सा नहीं हो, इस घर में नहीं रहते हो, तो इतना जान लो कि इट्स गोइंग टू बी एन अर्थक्वेक फॉर दिस हाउस। सो वो अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्टी। देखो, जहाँ ख़त्म हुआ ट्रू स्टोरी, वहाँ आपके थर्ड पार्टी का फर्स्ट कार्ड आया, गॉसिप स्प्रेड, रूमर्स आर स्प्रेडिंग क्विकली। ऑलरेडी शुरू हो गया है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बारे में, या आपके पर्सन के बारे में, या दोनों के बारे में गॉसिप तो स्टार्ट हो गया है। आई थिंक थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी के कैरेक्टर के बारे में, और थर्ड पार्टी के और कुछ भी, आई मीन थर्ड पार्टी के बारे में कुछ गॉसिप तो स्टार्ट हो गया है, एंड दीज आर नॉट प्लेजेंट वंस। सी, हमेशा थर्ड पार्टी विलन नहीं होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इट्स जस्ट द अदर वे राउंड। वन रिलेशनशिप डजंट वर्क, द अदर वर्क्स, डजंट मीन कि जिसके साथ रिलेशनशिप वर्क करे वो गंदा है। बट इन दिस रीडिंग सॉरी, यहाँ जो मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी बेनिफिट ओरिएंटेड माइंड, वेरी बेनिफिट ओरिएंटेड एनर्जी, वेरी एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल एनर्जी। इसके बारे में कुछ गॉसिप तो बहुत स्प्रेड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ लीडिंग टू, एक तो वो अकेले हो जाएंगे। आई थिंक सोशल, देखो यहाँ सॉरी, विस्परिंग हो रहा है, एंड इसको पता चल रहा है पर इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कोई इससे बात नहीं कर रहा है। सो पीपल विल स्टार्ट एलियनेटिंग देमसेल्व्स, चाहे वो पर्सनल सर्कल में हो, प्रोफेशनल सर्कल में हो, सोशल सर्कल में हो। लोग आपके थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट करना कम कर देंगे ओवर द नेक्स्ट 3 months। समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी की असलियत इन लोगों को भी समझ में आएगी, एंड ये लोग अपने दे विल डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, एलियनेट कर देंगे। थर्ड पार्टी भी अकेले पड़ने वाले हैं। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, थर्ड पार्टी प्रिटेंड करती रहेगी या करता रहेगा कि वो सब कुछ सही है। मे अपीयर स्ट्रॉन्ग आउटवर्डली वाइल फीलिंग वल्नरेबल। अंदर ही अंदर देखो, ये स्माइली है पर ये येलो स्माइली होना चाहिए था, पर ये ब्लू एंड ग्रे स्माइली है। लॉट्स ऑफ स्मोक इनसाइड, सो लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। मेंटल हेल्थ बिगड़ने वाला है थर्ड पार्टी का ड्यू टू ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। ऊपर ऊपर ये हंसते ही रहेंगे, बट अंदर ही अंदर ना बहुत ही वल्नरेबल फील करेंगे। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ विल ऑल्सो इज हेल्थ विल बी अफेक्टेड। थर्ड पार्टी की हेल्थ अफेक्टेड होंगी। द मेंटल टोल विल टेक द मेंटल इंस्टेबिलिटी विल टेक अ टोल ऑन फिजिकल हेल्थ। एंड द थर्ड कार्ड, facade of concerns. Someone's concern may not be sincere, hiding ulterior motives. ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी है। बेसिकली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता इज गोइंग टू गेट रॉक्ड। आपके पर्सन उतना अफेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपना समझते हैं। पर ये आपके पर्सन है, मास्क पहने हुए थर्ड पार्टी को हग कर रहे हैं। पर क्या है ना, थर्ड पार्टी को ये पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली इस मास्क के पीछे चेहरा क्या है। थर्ड पार्टी को पता है, देखो थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन कैसे है, इसीलिए तो थर्ड पार्टी चाहते तो आपके पर्सन को रोक सकते थे फर्दर डिस्ट्रक्शन किसी और की ज़िंदगी में ना करने से, पर उन्होंने ढीला छोड़ दिया, इसीलिए आपके पर्सन ऐसे हो गए। आई मीन नॉट जस्ट द ओनली वन रीज़न, बट
अगर आपके थर्ड पार्टी के हाथ में ये था बट उन्होंने नहीं किया, सो अभी उसका जो अगेन जो बोओगे वही पाओगे। सो उन्होंने जो मास्क बोया है अभी उसको भी वही मिलेगा। अभी आपके थर्ड पार्टी के पास भी क्लैरिटी आएगी, वो अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन ये होगा थर्ड पार्टी के लिए कि आपके थर्ड पार्टी को, अभी तक आपके थर्ड पार्टी खुद को यही डेलुलू में रख रहे थे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत प्यार करते हैं एंड दैट इज़ प्योर लव। पर जैसे ही आपके पर्सन का स्टोरी सामने आएगा एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट्स गोइंग टू रिवील इन देयर लाइफ्स, जो आपके थर्ड पार्टी का थर्ड पार्टी आपके पर्सन को माफ़ इसीलिए करते रहे क्योंकि थर्ड पार्टी को लगा कि आपके पर्सन हो सकता है अस्ट्रे है, बट थर्ड पार्टी के लिए इनका जो कंसर्न है वो जेन्युइन है, सच में वो बहुत प्यार करते हैं थर्ड पार्टी से। पर वो उनको पता चल जाएगा कि घंटा प्यार करते हैं, कुछ नहीं है, सब नाटक है, सब नौटंकी है, सब अपना सेफ्टी देख रहे हैं, सब अपना अल्टीरियर मोटिव्स है, अपना आपके पर्सन बस अपना देख रहे हैं। यो प्रॉब्लम ये ओवर द नेक्स्ट 3 months अगर मैं समअप करूँ तो ऑफकोर्स आपने अपना कार्मिक लेसन लर्न किया है, किसी से आप मिलोगे जिसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आपके पर्सन के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ जो आपके पर्सन ने खेल खेला आपके साथ या सबके साथ ही वो खेलते रहते हैं, उस खेल में अभी वो प्यादे बन जाएंगे, लोग उनके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, कुछ वो हैंडल कर पाएंगे लीडिंग टू सम काइंड ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बट मोस्टली वो फेल कर जाएंगे, मोस्टली वो चैलेंजेस आप वो हैंडल नहीं कर पाएंगे और जिससे वो लोगों के सामने उसका कुछ तो भांडा फूट जाएगा, ऐसा फूटेगा कि लोग उसको ओवरलुक नहीं कर पाएंगे। द ट्रू स्टोरी विल कम इन फ्रंट एंड दैट विल शेक अप हिज और हर पर्सनल लाइफ। घर थर्ड पार्टी का मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी विल बी मोस्टली अफेक्टेड emotionally, mentally, and that will going to take a toll on his or her health in the long run. वो अभी दबा के रखने की कोशिश करेंगे अपने इमोशंस को, बट इट विल ओनली वर्सन ओवर टाइम। आपके पर्सन का असलियत कोई गॉसिप उनके बारे में स्प्रेड होगा, वो समझ में आएगा, सब उसको एक्यूज़ करेंगे फॉर समथिंग ही और शी हैज़ डन, जिससे वो लोग उसको सबसे डिस्टेंस का पीपल विल डिस्टेंस कर लेंगे खुद से, ज़्यादा लोग उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, अकेला हो जाएगा वो इंसान। एंड क्या कहते हैं उसको, पर थर्ड पार्टी विल कीप प्रिटेंडिंग कि सब कुछ सही है, अंदर सब चूर चूर हो रहा है पर स्माइल रखेंगे। और ऑफ कोर्स आपके पर्सन के बारे में भी उसका जो लास्ट थ्रेड था, जो एक चीज़ जिस पर वो बैंक करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी या कर रहा था, वो है कि आपके पर्सन शायद आपके पर्सन की इंटेंशंस उसके लिए प्योर है, पर वो जो डेलुलू है, वो जो इल्यूशन है, वो भी उसका टूट जाएगा। बट उसका हाथ पैर इस कदर बंध चुका है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ी बात होती है, जब आप मुक्ति चाहते हो, जब आप मुक्त होना चाहते हो पर आप मुक्त नहीं हो पाते हो, आपको वही कमरे में अटके हुए रहना होता है, कैदी बन के रहना होता है। दैट इज़ समथिंग पैथेटिक। जब आप फ्री होकर भी फ्री नहीं हो पाते हो, जब आप व्हाट आई मीन। सो एनीवे, अब जो होगा वो होगा, हर इंसान का अपना अपना कर्मा है। डोंट इंटरफियर इन एनीवन्स कर्मा, लिव योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखो और बाकी शिव संभाल लेगा। शंभो।